नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 9th के जो आज विज्ञान की वर्कशीट आई है बेटा, वर्कशीट नंबर 45 है। 16 अक्टूबर 2020 हम इस वर्कशीट में भी पार्ट 6 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा सरल स्थायी ऊतक। यानी ये जो सरल स्थायी ऊतक का टॉपिक हमारा आज हम करने जा रहे हैं, सरल स्थायी ऊतक। प्यारे बच्चों, जिज्ञासा दीदी कहती है विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है। विभजोतक ऊतक क्या था? जो ऊतक विभाजित होता रहता है, विभाजन की प्रक्रिया उसमें चलती रहती है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे विभाजन हुआ, फिर वो ऊतक का विभाजन हो गया, फिर वो ऊतक। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है प्यारे बच्चों, देखिए, विभजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती है। यानी जैसे ये पादप कोशिका में पादपों में जो विभजोतक ऊतक है वो डिवाइड होता रहता है, विभाजित होता रहता है, टूटता रहता है, नए ऊतक बन जाते हैं, फिर टूटता रहता है, फिर नए ऊतक बन जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब इसमें विभाजन की ताकत नहीं रहती, वो अपने आप को नहीं तोड़ पाता। तो इस प्रकार से जो ऊतक बनता है वो स्थायी ऊतक हो जाता है। ये देखो, तो इस प्रकार जो ऊतक बनेगा, यानी जब विभजोतक ऊतक विभाजित होने के बाद विभाजित होता रहता, टूटता रहता है, तो एक समय ऐसा आता है कि वो विभाजित होना बंद हो जाता है और इस प्रकार से पौधे में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? विभेदीकरण। यानी ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा स्थायी ऊतक बन जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। जब विभाजन रुक जाता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नहीं कहेंगे, कि जब उसमें विभाजन की क्षमता कम हो जाती है, किसमें? विभजोतक ऊतक में। अब वो टूटेगा नहीं, अब वो स्थायी ऊतक बन गया, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं विभेदीकरण। प्यारे बच्चों, जो स्थायी ऊतक है, अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। चलिए, हमने कर लिया। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक निर्माण करती। यानी अब क्या होता है, लास्ट में जाके जब स्थायी ऊतक बनता है तो विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी ऊतक का निर्माण होता है और स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। तो स्थायी ऊतक अब दो प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए, स्थायी ऊतक दो प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। एक तो सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। बहुत ध्यान देने की बात यह है कि सरल स्थायी ऊतक होते हैं, उसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं इसमें। जबकि जटिल ऊतक वो होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक वो होते हैं ऐसा ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित हों, भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं। सरल स्थायी ऊतक में एक प्रकार की कोशिका और जटिल स्थायी ऊतक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब हम सरल स्थायी ऊतक के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के। एक होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। आज की वर्कशीट में हम सिर्फ पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ पैरेन्काइमा। चलिए जानते हैं कि पैरेन्काइमा जो ऊतक होता है पौधों में, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से जो पैरेन्काइमा ऊतक होता है वो भोजन और जल का संग्रह करता है, पौधे में पैकिंग करता है, भोजन की पैकिंग करता है, भोजन का संग्रह करता है, भंडारण करता है, भोजन को एकत्रित करता है। तो इसलिए इसे भंडारित ऊतक या पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। समझ गए? ये इसमें और क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं भी जान लेते हैं। इसकी देखिए, ये पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों की अंदरूनी सतह में पाई जाती है, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। यानी पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है? पत्तियों के अंदरूनी हिस्से में, भीतरी हिस्से में, पत्ती के भीतरी हिस्से में।
और तने और जड़ के भराव में पाया जाता है। इसके बाद इसकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है यानी स्वतंत्र होती हैं, और इनके बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। इनके बीच काफ़ी रिक्त कोशिकाओं के बीच पैरेन्काइमा ऊतक की कोशिकाओं के बीच काफ़ी रिक्त स्थान भी होता है। तो इसके आप 3-4 विशेषताएं आपने देखी तो आप इसके बता सकते हैं। अब इस पैरेन्काइमा जो ऊतक आपने लिया है, इसके प्रकार देखिए, पैरेन्काइमा प्रकार इसी के भी प्रकार है। देखिए, एक तो कोलेरेन्काइमा, दूसरा है एरेन्काइमा। ये 2 प्रकार होते हैं। देखिए, ऐसा पैरेन्काइमा ऊतक जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल हरा वर्णक, तो उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, क्लोरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करता है, क्लोरेन्काइमा। ठीक है बच्चों, यानी पैरेन्काइमा का वह प्रकार है ये जिसमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा पैरेन्काइमा का ही एक प्रकार है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा में क्या होता है, एयर ज़्यादा होती है, यानी हवा ज़्यादा होती है कोशिकाओं के बीच। कोशिकाओं के बीच हवा ज़्यादा होती है, हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं, बड़ी बड़ी कोठरियाँ होती हैं। जैसा कि मैं इसमें आपको दिखा दूँ, ये देखो गुहिकाएँ, हवा की गुहिकाएँ इतनी बड़ी ये गुहिकाएँ हैं, यानी इनमें वायु ज़्यादा भरी होती है। कई बार क्वेश्चन आता है, इसे जलीय पौधे हल्के और जल पर तैरते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि एरेन्काइमा ऊतक क्या होते हैं और एरेन्काइमा युक्त पौधे जल पे क्यों तैरते हैं, या सीधा क्वेश्चन आ जाता है कुछ पौधे जल पर क्यों तैरते हैं। तो आपने आंसर में लिखना है कि उनकी कोशिकाओं के बीच, इन ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं के बीच वायु ज़्यादा भरी रहती है। वायु जिसे हल्की होने के कारण उसे जल से बाहर निकाल देती है, उन पत्तियों को जल में डूबने नहीं देती है। हल्की होने के कारण वायु वो सतह पर तैरते रहते हैं। तो पौधे हल्के और जल पर तैरते रहते हैं, जलीय पौधे, क्योंकि जलीय पौधों में एरेन्काइमा ऊतक पाया जाता है। उनकी कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएँ होती हैं। प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। क्वेश्चंस पे अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आपको ये खुद करना है। आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। विभेदीकरण क्रिया क्या है बच्चों, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। विभेदीकरण क्रिया कि जो विभजोतक ऊतक है वो डिवाइड होता रहता है, विभाजित होता रहता है, नए ऊतकों में बन जाता है, विभाजित होता रहता है, नए ऊतक बनते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब यह विभाजित होने की क्षमता खो देता है, अब उसके बस की बात नहीं रही अपने आप को बांटना, और इस प्रकार से जो ऊतक बनता है वो स्थायी ऊतक बन जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं बतानी है और उसके 2 प्रमुख कार्य बताने हैं। तो आप बता ही देंगे मुझे लगता है। ठीक है, हाँ आपने पढ़ा है। पौधे में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है, पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाया जाता है आपको पता है। इन्हें पैकिंग ऊतक क्यों कहते हैं ये भी आपको पता है, क्योंकि ये भोजन का पैकिंग करते हैं, संग्रह करते हैं, ये भंडारित करते हैं भोजन को, इसलिए इन्हें पैकिंग ऊतक भी कहा जाता है। हाँ प्यारे बच्चों, आज कोविड के बारे में जो संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 2 गज की दूरी, ये है 2 गज की दूरी, यानी हमें 2 गज की देह की दूरी, यानी शारीरिक दूरी को हमें 2 गज, कम से कम 6 फीट, ठीक है, यानी दोनों व्यक्ति हाथ नहीं मिला सकें। जैसे एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये, हाथ दोनों का ना मिलने पाए, ये 6 फीट की दूरी हो जाती है लगभग। तो आगे बढ़ा के हम हाथ को मिलाना चाहें तो हाथ नहीं मिलने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में। नमस्कार।